अभी सोचा है कुछ लोग इतने कमाल के कैसे होते हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं। आज हम इसी कह सकते हैं इंसानी बर्ताव से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो आखिर किसी को इतना प्रभावशाली बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ मजबूत तर्क या दलीलें हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा होता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए मामला हमेशा लॉजिक का नहीं होता। अक्सर ये उस भरोसे के बारे में होता है, वो अनदेखा सा लेकिन मजबूत धागा जो हमें जोड़ता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पुरानी लोक प्रथा से और देखेंगे कि ये हमें किसी को अपनी बात मनवाने की कला और उसके पीछे के मनोविज्ञान के बारे में क्या-क्या सिखा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक मतलब एकदम बुनियादी इंसानी चाहत की। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात को अहमियत दी जाए, है ना? चाहे वो ऑफिस में बॉस को किसी नए आइडिया के लिए मनाना हो या फिर घर पर किसी अपने के साथ कोई बहस सुलझानी हो। असल में हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से बात मनवाने की ये जरूरत जिंदगी के लगभग हर मोड़ पर सामने आती है। आप सोचिए, प्यार और रिश्तों की नाजुक बातचीत से लेकर प्रोफेशनल बातचीत, कानूनी मामलों तक, यहां तक कि जब किसी से विरोध हो तब भी। तो सवाल ये उठता है कि लोग इस बड़ी चुनौती से निपटते कैसे हैं। चलिए अब एक बहुत ही खास एक कल्चरल उपाय को देखते हैं। ये जानकारी हमने अपने सोर्स एस्ट्रोबानी से ली है। हमारा सोर्स एक ऐसी पुरानी लोक प्रथा का जिक्र करता है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो किसी के भी शब्दों में एक कह सकते हैं कि एक अनोखा और गहरा सा डाल सकती है। अच्छा, इस प्रथा को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, टोटका। तो टोटका क्या है? ये एक पारंपरिक लोक उपाय या अनुष्ठान होता है जो अक्सर विश्वास पर आधारित होता है और जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास किया जाता है। तो फिर इस अनुष्ठान में आखिर होता क्या है? चलिए हमारे सोर्स में जो प्रक्रिया बताई गई है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस में कुछ खास चीजें शामिल हैं। हर चीज का अपना एक सिंबॉलिक मतलब है, फिर एक फोकस्ड इरादा है और साथ में एक मंत्र भी है। ये सब मिलकर जो भी इसे कर रहा है उसके लिए एक तरह का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूलकिट बन जाता है। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। ये तो हो गए बाहरी स्टेप्स, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर, दिमागी तौर पर असल में क्या हो रहा हो सकता है? हमारा सोर्स बताता है कि इस पूरे अनुष्ठान का मकसद सिर्फ हाँ करवाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मकसद है सामने वाले के मन में अपनी बातों के लिए एक मजबूत भरोसा पैदा करना। और अब देखिए यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है। वो है इस प्रथा और इसके मुमकिन साइकोलॉजिकल असर के बीच का कनेक्शन। एक तरह से यह अनुष्ठान दिमाग के लिए एक प्लेसिबो जैसा काम करता है जो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाता है। और बस यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे कोर प्रिंसिपल पर ले आती है। देखिए, कोई भी पर्सनल बिलीफ सिस्टम मतलब किसी का भी अपना कोई विश्वास, वो उनकी अपनी सोच को, उनकी मानसिकता को बदलने का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। चाहे वो ये पारंपरिक टोटका हो या फिर किसी बड़ी मीटिंग से पहले शीशे के सामने खुद से की जाने वाली एक मॉडर्न पेप टॉक। एक तय तरीके से कुछ करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाकई में बढ़ सकता है। और ये कमाल की बात है कि ये अंदर का कॉन्फिडेंस फिर बाहर झलकता कैसे है। ये दिखता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी आवाज के टोन में, हमारे बात करने के तरीके में। और जब दूसरे इस कॉन्फिडेंस को देखते हैं ना, तो वो हम पर और सबसे जरूरी हमारी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। तो ये केस स्टडी असल में हमें उन पर्सनल सिस्टम्स और विश्वासों के बारे में सोचने पे मजबूर करती है जो हमारी सबसे जरूरी बातचीत को एक शक्ल देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी जरूरी मौके से पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने कौन से रिचुअल्स या तरीके अपनाते हैं।